और शिव पुराण कहती है परिवार का हंडा भरना बहुत कठिन है साहब, सबको संतुष्ट करना बहुत कठिन है। परिवार में 5 सदस्य रहते हैं, परिवार में 10 लोग रहते हैं, वो 10 खुद आपस में एक दूसरे से संतुष्ट नहीं रह पाते तो दूसरे की क्या बात करें कि दुनिया कैसे संतुष्ट हो जाएगी। हम दुनिया को संतुष्ट करने चले, हम दुनिया को प्रसन्न करने चले, हम दुनिया को खुश करने के लिए चले, कैसे हो जाए? कितना भाव से मेरे महादेव कहते हैं कि मैंने तुझे जन्म तेरे लिए दिया है, किसी दूसरे के लिए नहीं दिया। जगत गुरु शंकराचार्य जी तो कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म बार बार मृत्यु के प्रपंच से तुम्हें छूटना है। कब तक जन्म लोगे? कब तक? जन्म और मृत्यु के प्रपंच से हम छूट जाए, उसके भजन के बल को हम बढ़ाएं। कहा एक हाथी के 2 मुख, दोनों मुख से भोजन करे तो पेट ना भराए। दुनिया के लोगों ने व्यापार बढ़ा लिया, खूब व्यापार बढ़ाया, खूब व्यापार बढ़ाया, खूब जमीन बढ़ाई, खूब व्यापार बढ़ाया, मकान बढ़ाया। छोटा सा था 2 मंजिल का कर लिया, छोटा सा था पीछे बाड़ा बना लिया, छोटा सा मकान बड़ा कर लिया, जमीन बढ़ा ली, व्यापार बढ़ा लिया, घर बढ़ा लिया, वंश बढ़ा लिया, सोना बढ़ा लिया, चांदी बढ़ा ली, हंडा बढ़ा लिया, ट्यूबवेल बढ़ा लिया, कुआं बढ़ा लिया, दुनिया का सामान बढ़ा लिया, फसल बढ़ा ली, पर भजन नहीं बढ़ा पाया। जिस दिन भजन बढ़ जाता उस दिन सब बढ़ जाता। भक्ति नहीं बढ़ा पाया, विश्वास नहीं बढ़ा पाया। जिस दिन भक्ति और विश्वास दोनों प्रबल हो जाए, भक्ति और विश्वास जिस दिन दृढ़ हो जाए, उस दिन परमात्मा मिल गए। आपका विश्वास क्यों नहीं बढ़ता? एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम पंडित नवीन कुमार, पिता मनोहर लाल शर्मा। मैं ग्राम गाजनोद, तहसील बदनावर, जिला धार का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं ग्राम गाजनोद, तहसील बदनावर, जिला धार का रहने वाला हूँ गुरुजी। आज से 1 वर्ष पूर्व मेरी माता को पेट में बहुत जोर से दर्द हुआ। डॉक्टर को बताने पर उन्हें बताया कि उनके पेट में कैंसर की गठान है। कैंसर की गठान है। मेरी माँ की उम्र 68 वर्ष है गुरुजी। 18 वर्ष पूर्व ही उनको स्तन में कैंसर हुआ था। 18 साल पहले कैंसर हुआ स्तन में, उसका इलाज करवाया, ऑपरेट करवाया और ऑपरेट करवाया, इलाज करवाया। डॉक्टरों ने सारा इलाज कर दिया। माता का कैंसर थोड़ा ठीक हो गया, अच्छी हो गई थी, पर फिर वापिस पेट में कैंसर की गठान वापिस आ गई। गुरुजी, हमने बड़ौदा के मुनियाश्रम बड़ौदा के हॉस्पिटल में माता का इलाज चालू कर दिया। डॉक्टर ने कहा इनको कैंसर की गांठ है, वो वापिस निकालना पड़ेगी, और फिर वापिस कैंसर का क्रम चालू हुआ। गुरुदेव बड़े हार चुके थे, बड़े दुखी हो गए थे गुरुदेव। फिर विचार करा क्या करा जाए। तब सीहोर कुबरेश्वर धाम पर मेरी बहन अनीता गई और वहां से एक रुद्राक्ष लेकर आ गई। उसी को पानी में गला देते, शिव जी को चढ़ा देते। आपने कथा में बार बार कहा है कि शंकर जी को जल चढ़ाकर उसका आचमन करना चाहिए। एक बेलपत्र शिव को चढ़ी हुई कुंडकेश्वर महादेव के नाम से खाना चाहिए। वही हमारी माता को हमने देना चालू कर दिया। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए तारीख दे दी।
कि इनको लेकर आ जाना, हम पेट में से गांठ निकाल देंगे कैंसर की और कीमो चालू कर देंगे। गुरुदेव, हम उस जल को मां को पिलाना प्रारंभ करा और मां को जल पिलाते, एक बेलपत्री रोज खिलाते, आचमन कराते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कराते। गुरुदेव वापिस बड़ौदा के उसी हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए लेकर गए। डॉक्टर ने दूसरी बार फिर जांच करी और जांच करी तो बाबा ने कृपा कर दी, वो गठान गल गई और उसकी जगह एक छोटी सी पत्थरी रह गई। अब ठीक है वो, बैठिए। हर हर महादेव। शिव तत्व को जानना। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। मैं गुरुजी बदनावर की रहने वाली हूं, मैं अपना नाम नहीं बता सकती, पर मुझ पर जो देवादिदेव महादेव ने कृपा करी है मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। गुरुदेव, अपने आंसुओं से भी इस पत्र को लिखूं तो कम ना होगा। मेरे गुरुदेव, मेरी शादी को 10 वर्ष हो गए थे, पिछले से 6 साल से मेरा पति किसी और लड़की के चक्कर में पड़ गया। मेरा एक बेटा भी है गुरुदेव, जो कि 8 वर्ष का है। ऐसे में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। रोज रोज घर में लड़ाई झगड़े होने लगे, मेरी मानसिक स्थिति खराब हो गई। साथ ही साथ सब देखकर मेरा बेटा भी परेशान होने लगा, क्योंकि मेरे पति उससे शादी करने को तैयार हो गए जो दूसरी लड़की थी। फिर मेरी सासू माँ जो हर समय मेरा साथ देती है, उसने मुझसे कहा, बेटा तू भी पशुपति व्रत कर, मैं भी पशुपति व्रत करती हूँ। गुरुजी कथा में पशुपति व्रत की महत्वता बताते हैं। अगर बेटे की बुद्धि संवर जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो 4 दिन बाद शादी है उसकी। वो अकेले जाकर शादी कर रहा है मंदिर में। ठीक है माँ। पशुपति व्रत प्रारंभ किया, पहला सोमवार पड़ा, पशुपति व्रत किया। व्रत करते 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 शादी तो टल गई, आगे बढ़ गई। गुरुदेव 5 व्रत पूरे हो गए। 5 व्रत पूरे होने के बाद भी उनका मन उससे हटा नहीं। आपने एक बार मक्खन का शिवलिंग का स्मरण करने का बोला था, वो भी मैंने करा गुरुदेव, पर वो भी नहीं हुआ। तब मैं हार गई। मेरी सासू जी ने कहा, सियोर वाला महाराज, शंकर जी की पंचायत, शिव पंचायत, जिसमें देवी होती है, गणेश होते हैं, विष्णु होते हैं, सूर्य होते हैं, शिव होते हैं, उसका पूजन का बोला है। मां अब वो कहां ढूंढने जाऊंगी? चल तो बेटा, कहीं ना कहीं तो शिव पंचायत होगी। हमने सब दूर पता करा, कहीं शिव पंचायत नहीं मिली। तब हम रतलाम पहुंचे। रतलाम में शिव पंचायत का मंदिर था। वहीं पर जाकर हमने शिव जी से प्रार्थना करी, फिर भी मेरा मन नहीं, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं थे। गुरुदेव केवल 15 दिन हुए और हम शिव पंचायत का पूजन कर कर आए, और बाबा की कृपा से वो लड़की किसी दूसरे लड़के के साथ चली गई और मेरा पति मेरा हो गया। शिव तत्व है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूं नन्ही पाए पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो। उस पे भरोसा अगर किया है, उस पे विश्वास अगर किया है, तो उसने साध लिया। आप लोगों से कहना चाहूंगा, बड़ी दूर दूर से आए हो, धूप में खड़े हो, अपार जन समुदाय, लाखों की भीड़, लाखों भक्तों का आगमन। शरद जी सिसोदिया जी ने कल भी टेंट बढ़ाया, परसों भी बढ़ाया, रोज बढ़ाते हैं, पर तुम रोज उससे ज्यादा बढ़कर आ जाते हो, तो करे भी क्या, विचारणी हो जाए। शरद जी, कई बार लोग पूछते हैं सीहोर में आकर कि टेंट कितना लगाना पड़ेगा कथा के लिए, तो समिति के लोग कहते हैं कि अब हम कैसे बता सकते हैं कि कितने आएंगे।
कि ये कोई भरोसा है? इस जंगल में तो किसी को भी अंदाजा नहीं होगा। रे बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो, जम के बोलो जरा। इस जंगल में किसी को अंदाजा नहीं होगा कि ये लाखों की संख्या में लोग यहां पहुंचेंगे। किसको अंदाजा? पर तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। अब कोई कह रहा था गुरुजी लोग गर्मी में से आते हैं पर पंडाल में ऐसे बैठते हैं कि इनको कोई को गर्मी भी नहीं लगती। हमने कहा ये विद्युत विभाग के कितने तो पंखे लगे हैं, पवन चक्की लगी, ये भी तो हिलती रहती दिनों। तो कहे गुरुजी इसकी हवा थोड़ी ना आती है। हमने कहा भले ना आए पर महादेव की हवा तो आती है ना, बस बहुत सुख दे जाती बहुत। अब शिव भक्ति का बस तत्व ही यही है। परिवार का हंडा नहीं भर सकते, भजन के हंडे को भरना प्रारंभ कर दो। तुम तो उसी में रहो, उसी में। हम मना भी नहीं करेंगे। हम तो 2 बार रोटी खाते हैं तो हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम 2 बार खाओ, तुम तो 4 बार खाओ, पर किसी के प्राण मत खाओ। मना थोड़ी ना, खाओ। चित्त को परमात्मा में लगाना प्रारंभ करो। और जब ये चित्त, ये विश्वास, ये दृढ़ता, ये भरोसा। एक पत्र आया है, देखिए। डॉक्टरों की रिपोर्ट भी उन्हें लगाई है। मैं मनीष कुमार पवार, ग्राम बरमंडल, तहसील सरदारपुर, जिला धार का निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला देगा। धार का निवासी हूं। आप कहते हैं कि कोई विद्या नहीं जानता, परंतु गुरुजी शिव महापुराण में वो विद्या है जो सब कुछ कर देती है। गुरुदेव, विश्वास को दृढ़ करना कोई शिव पुराण से सीखे। गुरुजी 2022 में मेरी पत्नी रानू गर्भ से थी। हमने इंदौर की महिला विशेषज्ञ से निर्देश अनुसार टारगेट सोनोग्राफी करवाई। सोनोग्राफी की रिपोर्ट मैंने पीछे लगाई है, ये लगी हुई है। उस रिपोर्ट में आधार पर डॉक्टर ने बताया था कि जो बच्चा है, इस बच्चे की नाक नहीं बनी है और आंख के आसपास का क्षेत्र नहीं बना है। यह बच्चा विक्षिप्त है। इस बच्चे को तुम्हें तत्काल ऑपरेशन कराकर निकलवा देना चाहिए। अब क्या करा जाए? आखिरी में यह सुनने के बाद हम लोग घर आ गए। मेरी सासू जी ने भी पत्नी को एक ही बात कही, तो चिंता मत कर, पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ कर दे और रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर पीना चालू कर दे। गुरुदेव, बाबा की कृपा का क्या बखान करें। बाबा ने, हमने दूसरी बार जब जांच कराई तो डॉक्टर ने फिर कह दिया कि इसका इतना फेस, नाक, आंख के पास की जगह नहीं बनी है, ये बच्चा विक्षिप्त है, इसको निकलवा दो। फिर भी शिव जी पर भरोसा करा गुरुदेव। तब शंकर भगवान पर भरोसा कर कर शिव जी की पूजन करना प्रारंभ करी। रोज मंदिर जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ, शंकर का गुणगान करो। 15 नवंबर 2022 को सुबह 9:42 पर बरमंडल के ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया। गुरुदेव, सारी रिपोर्ट जितनी भी थी इसमें लगी है, सब रिपोर्ट में बच्चे की नाक नहीं है, आगे का फेस नहीं है, पर जब बच्चे को जन्म दिया वो बच्चा पूर्ण हुआ और बेटे का जन्म हुआ, जिसका फोटो में लगा रहा हूं, जिसका फोटो मैंने लगाया है। गुरुदेव, बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है और वो बच्चा, उसका नाक भी बनी, उसका फेस भी बना और वो बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। आप आस्था चैनल के माध्यम से दर्शन कर रहे होंगे। बच्चा आया है क्या साथ में? अच्छा, बाहर है क्या? ठीक ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव तत्व है। उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका मंत्र जाप, उसका स्मरण, उसका किया गया एक नाम जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम,
आपने दिल से जपा है, दिल से कहा है, तो उसने दिल से सुना है, दिल से सुना। करो भजन उसका। अब हाथी के दो मुख। फिर अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, एक बड़ा सारा पत्थर पहाड़ पे से लुढ़कता लुढ़कता आ रहा, बड़े बड़े वृक्षों को उसने गिरा दिया, एक घास के तिनके ने उस पत्थर को रोक दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मत घबराओ, जब कलयुग आएगा बड़े बड़े धर्म शास्त्रों को, नियम को गिरा देगा, केवल एक शिव महापुराण रूपी तिनका ऐसा होगा जो कलयुग को फिर ठहरा देगा। शिव महापुराण रूपी एक तिनका, शंकर का भजन, शंकर का स्मरण। दुनिया के लोग कहते हैं कि ये कलिकाल में हो क्या रहा है, जिधर जाओ लोग एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर जा रहे हैं, बच्चे बच्चे मंदिर जा रहे हैं, बूढ़े लोग मंदिर जा रहे हैं, शिव के भजन में लगे, शंकर के गुणगान में लगे, शंकर के स्मरण में लगे। आज गांव गांव, शहर शहर, पैसे वाला करोड़पति हो, चाहे रोड पर रहने वाला एक साधारण सा गरीबड़ा ठेला चलाने वाला क्यों ना हो, वो भी मजदूर हो, वो भी एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ा रहा है। ये कली काल में शिव युग आ गया, कलयुग गया, शिव का युग। कलयुग जब लुढ़कता हुआ आएगा, कलयुग जब बढ़ता हुआ आएगा, कलयुग जब पहुंचेगा, एक छोटा सा घास का तिनका, एक शंकर का नाम स्मरण, एक लोटा जल, शिव की भक्ति, शंकर के नाम का गुणगान, शिव का स्मरण, इस कलयुग को रोकने की सामर्थ्यता रखता है, सामर्थ्यता। ये काजल आंखों में क्यों लगाया जाता है? उसका केवल एक ही कारण है, कालोज अपने नयन में रहेगी तो सामने वाले में कालोज नजर नहीं आएगी। इस नयन की कालोज को, काजल को नयन में रहने दो तो दूसरे में हम कालोच नहीं देखेंगे, दूसरे में हम काजल नहीं देखेंगे, दूसरे में हम कालापन नहीं देखेंगे। अपनी दृष्टि में लगा कर रखना। दुनिया को भले हमारी आंख में कालोच दिख जाए, पर हमें किसी के जीवन में कालोच नजर ना आए, किसी के जीवन में ना। अच्छा देखो ना, भगवान से भी प्रार्थना करना कि जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे, कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे, देना साथ हमारा बाबा, बन कर के तुम साथी, भोले तेरे नाम से गुजारा